Hello everyone, good evening. So basically in this video we are going to talk about one of the most important ideology, that is equality, which is also enshrined in our constitution as the basic fundamental right given to all the citizens in our country. So basically in this video we are going to talk about this ideology in a brief yet covering details as much as possible. So if I ask in a very simple term that what is equality, then most of you will answer that equality must be defined as giving the equal opportunities to the people regardless of their race, caste, gender, color, nationality, etc. But now the question arises that is this the true, is this the real definition of the equality that can be applied in each and every condition, in each and every situation? Let me answer this question later, but let us begin from the beginning. Let us start from the beginning, that where this ideology came from exactly. See, we have several sources from where we can get this information, and one of the most famous and important is French Revolution. We all have read about French Revolution in our previous classes, जहाँ से बहुत सारी ideologies उभर कर आई and spread throughout the world and help our society, help us in order to shape our society, in order to shape the perspective of different peoples in our society. जैसे कि लिबरलिज्म, फैटर्निटी, और यहीं से सोशलिज्म भी आता है और यहीं से इक्वालिटी के भी बहुत सारी रूट्स आते हैं. इट मीन्स दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो द रूट ऑफ स्प्रेडिंग द इक्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड. दूसरा मेन सोर्स ये है कि ड्यूरिंग 18th सेंचुरी देयर वर सेवरल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स स्प्रेडिंग थ्रू आउट द एशिया, जहाँ पे लोग अपने फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे. जैसे कि अफ्रीका में रेसिज्म के बेसिस पे एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जिसे अपार्थाइड कहा जाता है. वहाँ पे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो इसीलिए ये भी दूसरा सोर्स निकलता है कि ड्यूरिंग 18th सेंचुरी देयर वर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो कि इक्वालिटी को शेप करती हैं, इक्वालिटी की आइडियोलॉजी को उभार कर लाती है सभी के सामने. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि अभी भी बहुत सारे लोअर कास्ट हैं, जैसे कि दलित्स हो गए और वुमेंस हो गई, जेंडर बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी फेस करने को मिलता है. सो हमारे पूरे हिस्ट्री को अगर उभार कर देखा जाए, खोल कर देखा जाए, तो ये जो क्लासेस हैं, ये जो कास्ट हैं, ये जो जेंडर है, ये भी अपनी इक्वालिटी के लिए, ये भी अपने फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं और यहाँ से भी ये आइडियोलॉजी उभर कर आती है सभी के सामने. तो दीज वर सम सोर्सेज फ्रॉम वी कैन नो कि कहाँ से ये इक्वालिटी, कहाँ से ये जो आइडियोलॉजी है वो सभी के सामने आए. देखिए, किसी भी चीज़ का जन्म तब होता है जब वो चीज़ की कमी होती है. हमें इक्वालिटी जिस समय हमारी सोसाइटी में नहीं था, तब लोग अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने समान अधिकार के लिए लड़े और वहीं से ये आइडियोलॉजी जन्मी और वहीं से ये आइडियोलॉजी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर की. दिस इंस्पायर्ड मी एंड टन्स ऑफ पीपल एंड help us to shape our society, help us to make an ideal society for each and every people where everyone can live with same dignity, same opportunities and everything. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इक्वालिटी का सही डिफिनेशन यही है कि गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन